हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल फिटनेस कल्चर जिम। और बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश करते हैं, गूगल सर्च करते रहते हैं, मुझसे भी पूछते रहते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज से या किस टाइप की एक्सरसाइज से फ़ैट लॉस जल्दी हो जाएगा। ऐसे ही जिनको मसल बिल्डिंग करनी होती है वो भी यही पूछते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करूँ, किस टाइप की एक्सरसाइज करूँ जिससे मसल बिल्डिंग जल्दी हो जाए। तो एक्चुअली ऐसी कोई स्पेसिफिक एक एक्सरसाइज होती ही नहीं है जिससे फ़ैट लॉस जल्दी हो जाए और जिससे मसल गेनिंग जल्दी हो जाए। तो ओवरऑल एक अच्छा सा वर्कआउट प्लान डिज़ाइन करना पड़ता है आपके फिटनेस लेवल के हिसाब से, और उसको जब आप लंबे समय तक फॉलो करते हैं तो आपका वेट लॉस भी होता है और आपका मसल गेनिंग भी होता है। तो ये तो थी एक जनरल बात। अब आते हैं स्पेसिफिक बात पे जो कि इसी से रिलेटेड है। वो ये है कि वेट लॉस करने वाले लोग अक्सर रोटी वर्सेस राइस को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है कि मैं राइस खा रहा हूँ या मैं राइस खा रही हूँ, ज़्यादा खा रही हूँ, ज़्यादा खा रहा हूँ तो मेरा वेट बढ़ रहा है, और मुझे घटाना अगर है तो राइस कम कर दूं, चावल कम खाऊं तो मेरा वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल ये जो मैंने शुरू में एग्जांपल दिया वैसी ही बात है कि वेट लॉस करने के लिए या मसल गेन करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक मैक्रोज कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फैट एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ओवरऑल हमारा एक, जैसे मैंने कहा कि एक हेल्दी सा वर्कआउट प्लान होता है जो कि हमारे फिटनेस लेवल से मैच करता है, उसको हम फॉलो करते हैं तो हमारा वेट लॉस या मसल गेनिंग होती है। वैसे ही एक अच्छा सा बैलेंस न्यूट्रिशन प्लान होता है जिसको आप फॉलो करते हैं। उसमें आपका राइस भी होगा, आपकी रोटी भी होगी, आपके फ्रूट्स भी होंगे, आपकी चाय कॉफ़ी सब मेंशन होगा। आपके फिटनेस लेवल के, आपके लाइफस्टाइल को देखते हुए एक अच्छा सा न्यूट्रिशन प्लान होगा जो बनाया जाएगा, जब कोई बना के देगा उसको आप फॉलो करेंगे तो आपका वेट लॉस होगा। और वेट लॉस करने के लिए जो एक साइंस जो है वो समझने की ये ज़रूरत है, जो हमारी मेंटेनेंस कैलोरी होती है उससे अगर हम 300 से 500 कैलोरी कम इनटेक करेंगे और सेम 300 से 500 कैलोरी हम और एक्स्ट्रा बर्न करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, तो हमारा वेट लॉस होगा। ना कि सिर्फ राइस कम कर देने से, राइस नहीं खाने से, या रोटी ज़्यादा खाने से, या रोटी भी नहीं खाएंगे मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो आपका वेट लॉस होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एट द एंड आपको अपनी कैलोरी को मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा सा कम इनटेक करना पड़ेगा और थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलोरी आपको ट्रेनिंग से बर्न करनी पड़ेगी, तब जाके आपका वेट लॉस होगा। तो आते हैं राइस और रोटी पे। तो दोनों ही रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमको फ्यूल प्रोवाइड करता है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल होता है वैसे ही हमको ये हमारी बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए प्राइम सोर्स ऑफ फ्यूल है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा कट कर देंगे, बहुत ज़्यादा कम खाएंगे तो आप अपना प्रोफेशनल लाइफ में भी एनर्जी के साथ चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और एक्सरसाइज भी नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। और अगर आप पुश करने की कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा तो एक्सरसाइज करने के लिए, तो उसमें इंजरी हो जाती है इसी वजह से, क्योंकि आपकी बॉडी में आप अपनी बॉडी को प्रॉपर फ्यूलिंग नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट इंटेक नहीं कर रहे हैं। चाहे वो राइस के थ्रू करिए, चाहे रोटी के थ्रू करिए, चाहे वेजिटेबल के थ्रू करिए, कैसे भी आपको अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक जितनी की ज़रूरत है उतना रखना ही पड़ेगा। तो रोटी और राइस के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। दोनों ही रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, हमको खाना ही चाहिए। ध्यान में रखने वाली बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो हमारी मेंटेनेंस कैलोरी है उससे 300 से 500 कैलोरी हमको कम इंटेक करना है। वो कम कहाँ से करना है, वो कहीं से भी आप कम कर सकते हैं। थोड़ा सा राइस कम खा सकते हैं, थोड़ी सी रोटी कम कर सकते हैं, और कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, जो आपको डेंस कैलोरी चीज़ें होती हैं, आप वहाँ से कट कर सकते हैं। तो कट करना होता है 300 से 500 कैलोरी, जो कि बहुत थोड़ा सा होता है। बिल्कुल भी राइस नहीं खाएंगे, बिल्कुल भी रोटी नहीं खाएंगे और सोचेंगे आपका वेट लॉस हो जाए, ये बहुत ही रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। सो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि राइस वर्सेस रोटी को लेके बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए। आप इंजॉय कीजिए राइस को, आप इंजॉय कीजिए रोटी को, और आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे, अब इसको फॉलो भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली मैं उसको रिप्लाई करूँगा अकॉर्डिंग टू माई बेस्ट नॉलेज। बाय बाय गाइज।